जब तक दौड़ सकता हूँ दौड़ूँगा, नहीं दौड़ पाया तो चलूँगा, नहीं चल पाया तो रेंगूँगा, मगर कभी रुकूँगा नहीं। तो फाइनली जेईई मेंस ने 2026 सेशन 2 का रिस्पॉन्स शीट और फाइनल आंसर की यानी कि फाइनल आंसर की नहीं लेकिन प्रोविजनल आंसर की को फाइनली जारी कर दिया है। और अभी टाइम हो रहा है 11:07 यानी कि एनटीए ने लगभग 10 बजे अपना रिस्पॉन्स शीट को जारी किया था और पिछले 1 घंटे से हम अपना कितने मार्क्स मेरे बन रहे थे और मैं अपने दोस्त का भी चेक कर रहा था कि उसके कितने मार्क्स बन रहे थे। तो फाइनली मैंने अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया हूँ कि फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं और टोटल। और यार फिजिक्स के मार्क्स देखने के बाद मैं पूरी तरीके से यार मैं शॉक्ड हो चुका हूँ। और फाइनल मेरा कितना मार्क्स बन रहे हैं मैं इस सभी चीज़ में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे जितने मार्क्स जनवरी में बने थे उससे भी बहुत ज़्यादा कम यार अप्रैल में बना है। जनवरी में जो मेरा एग्ज़ाम था 22 जनवरी शिफ्ट 1 में था, उसमें जो मेरा मार्क्स जो बना था मैं 1 सेकंड में वो बताता हूँ। जनवरी में जो मेरा मैथ में टोटल मेरा 20 मार्क्स बना था और फिजिक्स में मेरा बना था 25 मार्क्स और मेरा जो केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में मेरा टोटल बना था 10 मार्क्स। यानी टोटल बात करूँ तो टोटल मेरा मार्क्स था 55 मार्क्स और 55 मार्क्स में 22 जनवरी शिफ्ट 1 को मेरा 83 परसेंटाइल बन गया था। लेकिन अप्रैल अटैम्प्ट में यार पूरी तरीके से मेरा मार्क्स जो है घट गया है। अब मैं बात करता हूँ अप्रैल अटैम्प्ट का। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स से बात करते हैं। तो मैथ में मेरा टोटल 9 सही है और 11 रॉन्ग है, यानी कि 9 सही का मतलब हो गया एक सही पे 4 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 36 मार्क्स हो गए पॉजिटिव और 11 निगेटिव की वजह से मेरा मार्क्स हो गया 25 मार्क्स। यानी कि जनवरी वाले अटैम्प्ट से अगर देखा जाए तो जनवरी अटैम्प्ट में मेरा मैथ में 20 मार्क्स था, अब की बार मेरा 25 मार्क्स आया है, यानी कि +5 मार्क्स उससे ज़्यादा है मैथ में। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में मेरे जनवरी में मेरे मार्क्स थे 10, लेकिन और अप्रैल में अगर मैं बात करूँ तो मेरा टोटल क्वेश्चन जो सही है वो मेरा 7 क्वेश्चन सही है, यानी कि 28 प्लस मार्क्स और 12 जो मार्क्स है वो 12 नहीं, बेसिकली एक सेकंड में देखता हूँ यहाँ पे। यानी कि केमिस्ट्री में जो है वो मेरा 7 क्वेश्चन सही है, यानी कि 28 मार्क्स मेरा प्लस के हैं और 13 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है। यानी कि मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें से बेसिकली मैंने बहुत सारा तुक्का भी मारा था, जो आता था पहले उसको मैंने सॉल्व किया था, बाकी जो मैंने तुक्का मारा था वो भी मेरा बेसिकली गलत है। राइट, तो यानी कि केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो मेरा 15 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि जनवरी में मेरा 10 मार्क्स था तो इसमें मेरा 15 मार्क्स है, यानी कि इसमें भी 5 मार्क्स का मुझे इंक्रीमेंट देखने को मिला है और मैथमेटिक्स में भी 5 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। अब बात करता हूँ यार फिजिक्स में, जिसका मार्क्स देख करके मैं पूरी तरीके से यार शॉक्ड हो चुका हूँ। फिजिक्स का मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद यार खुद के ऊपर भाई हंसी भी आ रहा है और अंदर से रोना भी आ रहा है यार, कि ज़िंदगी में यार सही बता रहा हूँ, ज़िंदगी में यार भाई 100 में से इतना कम मार्क्स मेरे ज़िंदगी में कभी ना आए थे और शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने वाला है। तो यानी कि मेरा फिजिक्स में जो टोटल जो क्वेश्चन सही है वो 4 क्वेश्चन सही है और 16 रॉन्ग है, यानी कि 4 क्वेश्चन सही है तो उसके लिए मुझे 16 मार्क्स मिले पॉजिटिव, लेकिन और 16 गलत है, 16 तो निगेटिव हो गया, यानी कि 0 मार्क्स भाई। आज तक मेरे जीवन काल में कभी भी यार 0 नंबर नहीं आए थे और शायद कभी आए भी ना, लेकिन भाई अभी अप्रैल अटेम्प्ट में मेरा फिजिक्स में 0 मार्क्स है। और जनवरी में मेरा 25 मार्क्स था, लेकिन अप्रैल में पूरी तरीके से मैं अपना मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद फिजिक्स का पूरी तरीके से मैं शॉक्ड हूँ कि भाई 0 मार्क्स भी होते हैं क्या आउट ऑफ 100। तो अगर टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई मैथमेटिक्स में 25 और केमिस्ट्री में 15 और फिजिक्स में 0, तो यानी कि टोटल अगर मिला देते हो तो 40 मार्क्स बनते हैं। सो जनवरी में 55 और अप्रैल में 40, तो 15 मार्क्स तो भाई डिक्रीज ही हो गया। हाँ, और मैं ये भी बता देता हूँ मेरा जो एग्ज़ाम था बेसिकली 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का था, तो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 पे 40 मार्क्स पे कितने परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो? 60 परसेंटाइल से लेकर के 70 परसेंटाइल तक के अराउंड उसी के बीच में बनने वाला है 14 मार्क्स पे, क्योंकि मेरा जो 22 जनवरी शिफ्ट 1 में जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें मेरा मार्क्स था 55, तो वो भाई जनवरी का पेपर डिफ़िकल्ट था भाई, लेकिन अप्रैल का पेपर उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो उसमें मेरा 55 मार्क्स पे 83 परसेंटाइल बन गया था। लेकिन इस पे तो 40 मार्क्स पे पेपर अप्रैल का उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, जनवरी इतना, तो एक्सपेक्ट यही है कि 60 से लेकर के 70 परसेंटाइल, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट आने आएगा अप्रैल में उसमें मेरा अब जनवरी का मार्क्स ही रहने वाला है, क्योंकि फाइनल मार्क्स तो मेरा जनवरी का ही रहने वाला है, यानी कि 83.46 परसेंटाइल अप्रैल का नहीं रहेगा। अप्रैल में तो भाई उससे भी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो तुमने क्या अपना मार्क्स को कैलकुलेट किया?
अगर कर लिया है तो अपना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपने दोस्त का भी मैंने कैलकुलेट किया हूँ, मैं एक बार मैं उसका भी ज़रा मैं बता देता हूँ। उसका है मैथमेटिक्स में 8 सही और 2 नेगेटिव है, यानी कि उसका फाइनल 30 मार्क्स है मैथमेटिक्स में। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 11 राइट है और 9 रॉन्ग है, तो यानी कि उसका 35 मार्क्स है फिजिक्स में। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो 13 सही है और 9 रॉन्ग है, तो यानी कि उसका फाइनल 45 मार्क्स है केमिस्ट्री में। अगर टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 110 मार्क्स है। और उसका जो एग्ज़ाम था बेसिकली 5 अप्रैल शिफ्ट 1 को था। तो उसका परसेंटाइल जो अराउंड 95 परसेंटाइल के अराउंड बन जाना चाहिए, क्योंकि 110 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल तो एक्सपेक्ट इतना तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।